चलिए आ जाइए, देखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। तो जैसा अभी हम लोग देखे क्या है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स को रेफर करता है जो यूज़ करते हैं हम लोग किस लिए, एनालाइज करने के लिए, डेटा को सॉल्व करने के लिए बिजनेस प्रॉब्लम्स और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए। इन्फॉर्म डिसीजन क्या होता है, जब मेरे पास पहले से इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस पर हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये टेक्निक हमको हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने में प्रोसेसेस को, कौन सा प्रक्रिया हम अपनाएं, कितना अच्छा कर सकते हैं प्रोसेस को, अपना प्रक्रियाओं को, फिर रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को, इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, है ना, उत्पादन क्षमता हो मेरा, मतलब हम ज़्यादा अच्छा से काम कर पाए, ज़्यादा काम कर पाए, और एनहेंस करने के लिए हमारा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हम अच्छे से ले पाए अंडर अनसर्टेन कंडीशन। जब कंडीशन क्या है, उतना हम निश्चित नहीं हो पा रहे कंडीशन पे तभी भी। ठीक है, तो की टेक्निक्स क्या है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए, जैसा अभी हम लोग देख लिए, तो अब इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी देख लिए हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो पहला क्या है, डेटा ड्रिवन अप्रोच। क्लियर सबको? नंबर पे डिपेंड करता है एनालिसिस के लिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मेथड देता है सॉल्व करने के लिए, जैसे फॉर्मूला हो गया, स्टेप्स हो गया, उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एलिमिनेट करता है सब्जेक्टिव बायसेस को इन डिसीजन मेकिंग, मतलब आपको डेटा से ही क्लियर हो जाता है। जैसे किसी में आ रहा है प्रॉफिट 10,000 रुपया और किसी में आ रहा है 9,000, तो सीधे क्लियर है ना कौन सा हमको काम करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो क्या ऑब्जेक्टिव है, ये अपने मन से हम लोग नहीं चल रहे हैं, फिर मेरे पास क्या है, प्रूफ के साथ हम बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? क्लियर है सबको? ऑब्जेक्टिव जैसे एमसीक्यू कैसे आता है, तो उसमें एकदम सर्टेन होता है ना, ये एक आंसर होगा इसका। सब्जेक्टिव में क्या होता है, एक्सप्लेन ये, तो उसमें आपको स्टेप मार्किंग भी मिल जाता है। क्लियर है? जबकि ऑब्जेक्टिव वाला में क्या होता है, सीधे जो राइट है सीधे राइट है ना, पूरा फुल मार्क्स, लेकिन सब्जेक्टिव में उसमें मार्क्स भी कट सकता है। क्लियर है? ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में देखिए हेल्प्स टू अचीव द बेस्ट आउटकम्स विद इन गिवन कंस्ट्रेंट, बेस्ट हम लोग को रिजल्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, कितने तरह के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। पहला देखिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो इसमें क्या है, अलग अलग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, समराइज करता है डेटा को यूजिंग मेजर्स, कौन कौन सा ला के मेजर्स, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है जो कंक्लूजन ड्रॉ करता है किसी पॉपुलेशन का बेस्ड ऑन किस पर, सैंपल डेटा, जो सैंपल के बेसिस पे हमको मिल रहा है उसी के बेसिस पे हम लोग जब क्या करते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, है ना। रिग्रेशन एनालिसिस, एनालाइज करता है रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स फॉर प्रेडिक्शन, जो हम लोग पढ़े भी थे ना एमकॉम में, सेमेस्टर 1 में था ना, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब था ना। ठीक है, तो एनालाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल जो हमारे पास है, तो किसके लिए, प्रेडिक्शन हम कर सके उसके लिए। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, एसेस करता है रिस्क और अनसर्टेनिटीज, प्रोबेबिलिटी में है ना, कितना रिस्क होगा, कितना अनसर्टेनिटी है। फिर सेकेंड कौन सा टाइप है, देखिए मैथमेटिकल टेक्निक्स, इसमें क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें पहला क्या है, देखिए ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स एलोकेशन, हमारा रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, बेटर होता है। तो जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़े भी है ना, पहले पढ़े है ना, जो ग्राफ लोग आप लोग किए होंगे बीकॉम में, सेमेस्टर शायद 3 में था आप लोग का, जो बनाते थे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए जो ज़्यादा फायदा हो, x1 x2 करके करते थे। ठीक है, तो फिर आएगा, देख लीजिएगा। फिर गेम थ्योरी में कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है, वो देखिएगा। क्यूइंग में वेटिंग लाइंस और सर्विस एफिशिएंसी के बेसिस पर है। इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल में ऑप्टिमाइज करता है स्टॉक लेवल्स को, ताकि हम बैलेंस कर सके अपने कॉस्ट को, कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट रहे, कितना होल्डिंग कॉस्ट रहे, परचेज कॉस्ट, जिससे मेरा क्या हो, मेरा ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहे, है ना। ठीक है, फिर लास्ट देखिए टाइप है कौन सा, ऑपरेशनल, नहीं और भी है, ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स। उसमें क्या है, डिसीजन थ्योरी, ठीक है, ये हमको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने में मदद करता है अनसर्टेनिटी केस में। सिमुलेशन, जो अभी हम लोग बात किए, मॉडल करता है, मतलब रियल के जैसा बनने का कोशिश करता है, एनालाइज करने का, ताकि एनालाइज कर सके हम लोग परफॉर्मेंस अलग अलग सिनेरियोज में, है ना। नेटवर्क एनालिसिस, मैनेज करता है प्रोजेक्ट्स को, कौन सा टूल्स यूज करके, PERT है, PERT का फुल फॉर्म देखिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। देखिए नेक्स्ट है फोरकास्टिंग मेथड्स, इसमें क्या आ गया, टाइम सीरीज एनालिसिस, प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर ट्रेंड्स, आगे क्या होगा पिछले डेटा के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। फिर ट्रेंड एनालिसिस भी हो गया, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स ओवर टाइम, कि अब पहले इतना समय तक ऐसा ट्रेंड चला, तो अब पीछे वाला कोई ट्रेंड हो सकता है, ये वाला रिपीट करेगा, है ना। जैसे अभी हम देख रहे थे न्यूज़पेपर में आया हुआ था,
यहाँ का नहीं, शायद यूएसए अमेरिका इसका कहीं था कि वहाँ पे अब क्या हुआ, फिर से चेक शर्ट का चलन चलने लग गया है। ठीक है, जो यहाँ रुक गया था अभी, जैसे मतलब रुक गया था, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पुराना पहले जो लोग जैसा चेक वाला प्रिंट्स पसंद कर रहे थे, फिर से वैसा पसंद कर रहे हैं, है ना। इस तरह का था, शायद यूएसए या किस देश का था। तो क्या होता है कि प्रेडिक्शन करने में मदद करता है हमको, है ना, पैटर्न क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देखिए एप्लीकेशंस इन बिजनेस। तो अभी जैसे ये हम लोग देखे ही, है ना, कि कहाँ कहाँ हेल्प करता है हमको, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में। ये तो अभी हम लोग जस्ट देख ही लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अच्छा, इसमें जेड कहीं कहीं लिखा है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन में जेड लिखा है, आप एस कर लीजिएगा। हाँ, और जैसे लेबर में LABOR होगा तो LABOUR, बिहेवियर में भी OUR होगा। ठीक है, तो कहीं कहीं स्पेलिंग का है, अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्या है इंपॉर्टेंस, तो अभी जैसे हम लोग देख रहे थे, हेल्प करता है बिजनेस को, है ना, अडेप्ट करने के लिए, मतलब अभी का जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से। फिर कंडीशंस प्रोवाइड्स इनसाइट्स फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कैसा हम रणनीति रखें और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेरा। ठीक है, और इम्प्रूव करता है हमारा क्या, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, सटीकता, और हम लोग क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते जाते हैं, लगातार अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमको मदद करता है। ठीक है, मतलब डिसीजन हम लगातार अच्छा ले पाए। तो इन टेक्निक्स का यूज़ करके बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में लाके हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम, क्योंकि मेथड दे देता है ना, इस तरीके से ये स्टेप है, ऐसे सॉल्व करिए। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट, और हम लोग अपना रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज में भी SE और मैक्सिमाइज में भी S कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग रुकते हैं यहाँ पे।